गजा में इसराइली जारियत को आज 46 दिन हो गए हैं और इन 46 दिनों में एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जिसमें इसराइली फोर्सेस ने मुतादिद आम फ़लस्तीनियों का खून ना बहाया हो। अब तक 13,300 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें से 5,500 बच्चे हैं, जबकि 31,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। और अब 1.5 महीने बाद इसराइली जारियत में चंद दिन के वक्फे की उम्मीद पैदा हो गई है, जिस पर बहुत जल्द अमल दरामद मुतवक्के है। मगर सिर्फ यही नहीं, आज ही सऊदी अरब ने दुनिया के तमाम ममालिक से इसराइल को असलहे की फराहमी बंद करने का मुतालबा कर दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक ब्रिक्स की वर्चुअल समिट से खिताब करते हुए सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुतालबा किया है कि तमाम ममालिक इसराइल को असलहे की एक्सपोर्ट बंद कर दें। 2 रियासती हल के आलमी फैसले पर अमल दरामद के सिवा फ़लस्तीन में क़याम अमन का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब के लिए फ़लस्तीनियों की गजा से जबरी बेदखली नाकाबिल कबूल है। इस सूरत हाल में इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बहुत जल्द गजा में कुछ दिन के लिए जंग बंदी का ऐलान हो सकता है। आलमी मीडिया दावा कर रहा है कि कतर में हमास और इसराइल के दरमियान जंग में आर्जी वक्फे और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले में 50 गमालियों की रिहाई की डील हतमी मरहले तक पहुँच गई है। कल कतरी वज़ीर आज़म और अमरीकी हुक्काम की जानिब से इस बारे में अहम बयानात सामने आए थे, जिसके बाद आज खुद हमास और इसराइली हुक्काम ने इस डील की तस्दीक कर दी है। बरतानवी खबर रसाई इदारे रॉयटर्स को मौसूल होने वाले इस्माइल हनिया के बयान के मुताबिक हमास के ऑफिशियल्स इसराइल के साथ अमन मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। हमास ने इस हवाले से कतरी सालिसों को अपना जवाब पहुंचा दिया है, जबकि इसराइली सिफारती ज़राए भी डील की तस्दीक कर रहे हैं। CNN ने दावा किया है कि इसराइल के 2 मोतबर सिफारती ज़राए ने इस डील की तस्दीक कर दी है, जिसके तहत हमास बच्चों और ख़वातीन पर मुश्तमिल 50 गमालियों को रिहा करेगा, जबकि हर गमाली के बदले में 3 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इस दौरान इसराइल और हमास 4 से 5 दिन तक जंगबंदी की पाबंदी करेंगे, जबकि खुद इसराइली मीडिया के मुताबिक यार गमालियों की रिहाई के मामले पर आज रात इसराइली काबीना का इजलास होगा। इसके अलावा अल जज़ीरा के मुताबिक हमास के एक नुमाइंदे ने बताया है कि मुज़ाकरात, जंग बंदी की मुद्दत, गजा में इमदाद की तरसील के इंतजामात, जख्मियों को इलाज के लिए दूसरे ममालिक भेजना और कैदियों के तबादले के नकात के गिर्द घूम रहे थे। दोनों फरीक खवातीन और बच्चों को रिहा करेंगे, जिसकी तफसीलात का ऐलान कतर करेगा। और इस मुआहदे से मुताल्लिक गजा की तमाम ब्रिगेड से फ़ोन कॉल पर रजामंदी ले ली गई है। हमास के नुमाइंदे के मुताबिक ये मुज़ाकरात हफ्तों से चल रहे हैं, मगर इसराइल मुआहदे में रुकावट डाल रहा था। गजा में जंगबंदी की उम्मीद पैदा हो गई है। हालांकि ये जंगबंदी भी आर्जी ही होगी, मगर फिर भी इसे बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब अल-शिफा अस्पताल में हमास के कमांड सेंटर की मौजूदगी के दावों पर इसराइली फ़ौज को शदीद आलमी दबाव का सामना है। आलमी इदारे और मीडिया इसराइल से शवाहिद मांग रहे हैं, लेकिन अब तक इसराइल उन्हें मुतमईन करने में कामयाब नहीं हो सका है। अब तक इसराइल ने जितने भी सबूत दिखाए हैं वो खुद उसके अपने दावों को मशकूक बना रहे हैं। इसराइली फोर्सेस जिसे सबसे बड़े सबूत के तौर पर पेश कर रही हैं वो कंक्रीट से बना हुआ एक गड़ा है, जो अब से कुछ दिन पहले इसराइली फोर्सेस ने अस्पताल के इहाते में दिखाया था और दावा किया था कि ये हमास की सुरंग है। मगर उस वक्त इसराइली फोर्सेस ने गड्ढे के अंदर का हिस्सा नहीं दिखाया था और ना ही किसी को उस जगह तक रसाई दी थी। मगर परसों इसराइली फोर्सेस ने CNN समेत कुछ दीगर सहाफती इदारों के नुमाइंदों को अल-शिफा अस्पताल के अंदर रसाई दे दी और उन्हें इस मुबैना सुरंग का बाहर का हिस्सा भी दिखा दिया और साथ ही मुबैना सुरंग के अंदर की वीडियो भी जारी कर दी, जो आपके सामने स्क्रीन पर भी चल रही है। इसराइली फोर्सेस का यह दावा है कि ये सुरंग 10 मीटर गहरी है और 55 मीटर तवील है और इसे मुख्तलिफ दिफाई तरीक़ाकार के साथ तैयार किया गया है, जैसा कि सुरंग में फायरिंग होल और बुलेट प्रूफ दरवाज़ा लगा हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि यह सुरंग कंक्रीट से बनी हुई है, जिसके एक सिरे पर दरवाज़ा नज़र आ रहा है। इसराइली फ़ौजियों का मज़ीद कहना है और दावा है कि वो इस दरवाजे को तोड़ने के लिए एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐसा बारूदी मवाद नस्ब हो सकता है जो हरकत से भी फट सकता है। मगर इसराइली फोर्सेस की तरफ से दिखाई गई इस मुबैना सुरंग पर भी सवाल उठ रहे हैं और जो इसे दुरुस्त मान भी रहे हैं वो भी इसे नाकाफ़ी सबूत करार दे रहे हैं। इसराइली फोर्सेस की इस वीडियो पर उन्हीं के साथ इस जगह का दौरा करने वाले CNN के सहाफ़ी ने तबसरा किया है कि वीडियो में गड्ढे के अंदर की जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो हम गड्ढे के ऊपर से नहीं देख सके, मगर इससे ये बात बिल्कुल भी साबित नहीं होती कि अस्पताल के नीचे हमास का कमांड सेंटर हो सकता है, लेकिन अस्पताल के नीचे सुरंग का होना ज़रूर वाज़ेह हो रहा है। CNN के मुताबिक सालों से नहीं तो हफ्तों से इसराइल बयान करता रहा है कि हमास ने अस्पताल के नीचे दहशतगर्दी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। बढ़ते हुए आलमी दबाव के दौरान इसराइल के लिए कानूनी तौर पर यह जंग जारी रखना बड़ी हद तक इस बात पर मुनहसिर है कि इसराइल अपने इस दावे को साबित करे, क्योंकि खुद हमास इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करती आई है और गजा के हेल्थ ऑफिशियल्स भी इसराइली फोर्सेस के दावों को मुस्तरद कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, साबिक इसराइली वज़ीर आज़म एहूद बाराक ने इंकशाफ किया है कि अल-शिफा अस्पताल के नीचे जो बंकर्स हैं वो असल में खुद इसराइली कंस्ट्रक्टर्स ने बनाए थे और वो भी कई दहाइयों पहले
इससे एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि इजरायली फोर्सेस को पहले से पता था कि अल-शिफा अस्पताल के नीचे ऐसे बंकर्स कहां पर हैं जिससे यह मुमकिन है कि हमास के कमांड सेंटर का कोई सबूत नहीं मिला तो इजरायली फोर्सेस ने आलमी दबाव पर खुद माजी में अपने ही बनाए गए बंकर को सबूत के तौर पर पेश कर दिया, और मगर फिर उन्हीं के साबिक वज़ीर आज़म ने यह बात करके मजीद सवालात उठा दिए हैं, जिससे यह मामला मजीद उलझ गया है। बहरहाल गजा की सूरत हाल के असरात खित्ते पर भी पड़ रहे हैं। परसों यमन के हूसियों ने रेड सी में एक कार्गो शिप को कब्जे में ले लिया था और उसमें सवार 25 अफराद को यरगमाल बना लिया था। ईरान की हिमायत याफ्ता हूसी तहरीक का दावा है कि इसराइल के साथ कनेक्शन की वजह से इस कार्गो शिप को हाईजैक किया गया। गजा में इसराइली जारियत के खात्मे तक वो ऐसी कार्रवाइयाँ करते रहेंगे, मगर खुद इसराइल ने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि ना तो ये शिप इसराइल की है और ना ही इसमें कोई इसराइली शहरी सवार था। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्गो शिप इसराइल के सबसे अमीर तरीन बिजनेसमैन की मिल्कियत है, जबकि जापान की हुकूमत ने तस्दीक की है कि यह शिप एक जापानी कंपनी के ज़रिए इंतज़ाम चल रही थी, जिसे छुड़ाने के लिए जापानी सिफारती कोशिशें भी जारी हैं। ताहम आज यमन के हूसियों ने इस कार्गो शिप पर कब्जा करने की वीडियो भी जारी कर दी है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वीडियो में देखा जा सकता है कि हूसी जंगजू हेलीकॉप्टर से शिप पर उतर रहे हैं और फिर उस पर कब्जा कर लेते हैं।